आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी। ये एक नया कोर्स है साइकोलॉजी की फील्ड में जो इग्नू ने इसी साल लॉन्च किया है। वैसे तो ये बहुत सालों से चलता आ रहा है रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी, लेकिन डिफरेंट अभी तक ये इग्नू ने लॉन्च नहीं किया था। ज़्यादातर ये विजन और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में होता है क्योंकि ये आरसीआई से लिंक्ड है। RCI is basically Rehabilitation Council of India। ये RCI एक गवर्निंग बॉडी है जो सारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, सबको मॉनिटर करती है। इवन द इंस्टीट्यूट्स जो मेंटल हेल्थ की फील्ड में काम कर रहे हैं। तो अब RCI का क्या नेसेसिटी है, क्या ज़रूरी है? तो जब आप MA कर लेते हैं, MA के बाद आपको एक और डिग्री करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू गेट योर लाइसेंस। have to do another degree to get your license। RCI का लाइसेंस जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर आपको जो भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 1 साल का है, जैसे कि ये वाला पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। आप BEd कर सकते हैं, DEd कर सकते हैं, MPhil कर सकते हैं, PG डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कर सकते हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो RCI आपको करने की इजाज़त देता है, जिसके थ्रू आपको लाइसेंस मिल जाएगा। वो लाइसेंस आपको प्रैक्टिस करने ऑल ओवर इंडिया आपको एलिजिबल बनाता है, दैट यू कैन प्रैक्टिस एनीवेयर इन इंडिया। सो फॉर दैट यू नीड RCI लाइसेंस। ठीक है। तो आज अगर ये जो अभी कोर्स इन्होंने जून 2024 में लॉन्च किया, अगर उसकी बात करें तो ये साइकोलॉजी का ही कोर्स है। इससे आपको लाइसेंस मिल जाएगा। ये आपको अलाउ करेगा टू प्रैक्टिस एनीवेयर। वंस यू फिनिश दिस यू विल गेट अ लाइसेंस। दैट लाइसेंस, विद दैट लाइसेंस यू कैन प्रैक्टिस एनीवेयर। कहीं पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो ये लाइसेंस मांगती हैं, तो बाकी कोर्सेज से ज़्यादा ये यूज़फुल रहेगा। तो देख सकते हैं आपके रिहैबिलिटेशन काउंसिल के नॉर्म्स के हिसाब से ही बनाया गया है। ठीक है। ये बाकी इन्फॉर्मेशन आप अपने टाइम में पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करूँगी यहाँ पर। ये इग्नू के बारे में है। तो ये रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी आपकी सोसाइटी, तो देख सकते हैं आप, ये सब फील्ड है साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी एक मेजर ब्रांच है, उसके नीचे सब ब्रांचेस हैं। ठीक है। उसके अंदर रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी एक आता है। इसके अंदर जिन लोगों को डिसेबिलिटी होती है, डिसऑर्डर की बात नहीं कर रही हूँ मैं डिप्रेशन की, एंजाइटी, बाइपोलर की बात नहीं कर रही हूँ। मैं डिसेबिलिटी की बात कर रही हूँ। सेरेब्रल पाल्सी हो गया, ब्लाइंडनेस हो गया, हियरिंग इम्पेयर्ड हो गए, वो सारी डिसेबिलिटी होती हैं। 21 डिसेबिलिटी हैं जो अभी हमारे यहाँ मानी जाती हैं। उन 21 डिसेबिलिटीज़ में जो भी डिसेबिलिटी, उनको ट्रीट कैसे करना है, उन लोगों के साथ काम कैसे करना है, उन्हें इतना एबल कैसे, इंडिपेंडेंट कैसे बनाना है ताकि वो हमारी सोसाइटी का पार्ट इजीली बन सके, ताकि हमारी सोसाइटी प्रिपेयर रहे उनको इंक्लूड करने में, हम इंक्लूजन प्रमोट कर सके। कभी कभार ये डिसेबिलिटी बाय बर्थ भी होती है, कभी कभार एक्सीडेंट के कारण भी हो सकती है। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया और उनके पैरों में तकलीफ हुई, जिसकी वजह से उनको चलने में तकलीफ होने लगी, तो वो भी डिसेबिलिटी के अंदर आता है। ठीक है। तो हमारा फोकस जो रहता है वो डिसेबिलिटी के अराउंड रहता है। ठीक है। इसके अंदर स्पेशलाइज फील्ड है जो डिसेबलिंग कंडीशन, फैमिली पे फोकस करती है कि फैमिली को क्या सपोर्ट चाहिए, क्योंकि फैमिली भी इफेक्टेड होती है सबसे ज़्यादा। फैमिली के साथ साथ बाकी जो फ्रेंड्स हो गए, सपोर्ट ग्रुप्स हो गए, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हो गए, उनके साथ काम करती है ताकि वो इंडिविजुअल को सपोर्ट कर सके। ठीक है। स्टिग्मा और ये सब इम्प्रूव करने के लिए, पॉलिसीज़ और लॉ चेंज करने के लिए, बनवाने के लिए कि आज की तारीख में क्या सही रहेगा लोगों के लिए। ठीक है। तो ये बेसिक एरियाज़ हैं जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। अगर आप ये करते हैं तो आप एक रिहैबिलिटेशन काउंसलर बनेंगे। ठीक है। इसके अंदर आप ये बहुत अच्छा, बहुत बेसिक दे रखा है, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। जिनकी इंजरी हुई है या कोई इलनेस के कारण कोई भी तरीके की डिसेबिलिटी है,
उन्हें हुई है, ठीक है, उनकी नीड्स क्या क्या है, वो क्या प्रेफर करते हैं, रिसोर्सेज क्या क्या, रिसोर्सेज बनाना, आइडेंटिफाई करना, जब उन्हें हेल्प करना ताकि वो बेटर हो सके, देन सोसाइटी में वो नौकरियां दिलवाना, ये सारी चीज़ें इसका पार्ट है। प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों कंबाइंड होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी थ्योरी होगी, इसके अंदर प्रैक्टिकल भी होगा, ठीक है। ये सब डेटा है, इट्स नॉट नेसेसरी। तो अब व्हाट इज़ द मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, एडमिशन के लिए व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, सो यू कैन हैव एनी बैचलर्स डिग्री, ठीक है, विद जनरल साइकोलॉजी कोर्सेज इन ऑल 3 years, दैट इज़ आपको बैचलर्स साइकोलॉजी में होना ज़रूरी है और रेगुलर मोड में होना ज़रूरी है। उसके बाद मास्टर्स होना किसी भी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजी में है, काउंसलिंग साइकोलॉजी में है, सिर्फ एमए इन साइकोलॉजी है, ठीक है, और एमए इन काउंसलिंग साइकोलॉजी भी हो सकता है, ठीक है, एमएससी इन काउंसलिंग साइकोलॉजी। तो इधर मैंने एक और वीडियो के बारे में बात की है इस चैनल पे, एमए इन साइकोलॉजी और एमए इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी, उन दोनों से आप ये कोर्स कर सकते हैं। अगर आपने वो दोनों कोर्स किए तो आप ये कर सकते हैं और आपको आपका लाइसेंस मिलेगा। मिनिमम 55 डिग्रीज 55% मार्क्स नेसेसरी हैं आपके, ठीक है। जो डिफरेंट कैटेगरीज के लोग हैं उनके लिए 50% है। इंग्लिश में ये कोर्स करवाया जाएगा, दिस कोर्स विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज, नॉट इन हिंदी, ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स कि आप कहाँ से कर रहे हैं, आपका स्टडी सेंटर क्या है, तो वो हिंदी में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन जो आपके आंसर स्क्रिप्ट्स, क्वेश्चन पेपर्स वो सब होंगे, दैट विल मेजरली बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। मिनिमम 1 साल का होता है, आप कहीं और से करेंगे तो 1 साल वक्त मिलता है, 1 year and 6 months, मैक्सिमम आप 3 साल तक ये कर सकते हैं। जुलाई एडमिशन साइकिल, तो यानी कि आप अगले जुलाई से इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट कम फिक्स्ड इनटेक है, सारे लोग एडमिशन नहीं ले सकते इसके अंदर, ठीक है। टोटल सीट्स आपकी 200 है, मिनिमम 10 है, मैक्सिमम 25, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कितनों ने अप्लाई कर दिया तो सारे ही वो पढ़ रहे हैं, बहुत ही सिलेक्टिव ये होगा। These are the courses that you will study. These are the subjects that you will study in this postgraduate diploma in rehab psychology. सबसे पहले disability and rehabilitation, वो ये बताएंगे कि disability होती क्या है, rehabilitation होता क्या है, कि कौन सी चीज़ है disability आप जिसको आप बोलेंगे कि हाँ ये disabled है और ये नहीं है, कौन से शरीर के अंग को टूटे होने पे आप मानेंगे कि हाँ ये डिसेबिलिटी हो सकती है, ये नहीं। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस पे काम कर रखा है, तो सबसे पहले आप यही समझेंगे, तो वो आपको बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे, वो ये उम्मीद नहीं करें कि आप आएंगे तो आपको पता होगा। They will explain everything from scratch. They'll explain what is disability, what is rehabilitation, what are the factors that can be called, you know, okay, this might add up to be a disability because this is challenging for a person. So they'll explain. The first subject is disability rehabilitation. Then comes psychosocial issues. Psychosocial issues may we'll talk about the psychological well-being of the child or the person or the social well-being. What are the social issues and the psychological issues that a person with disability goes through. इसमें बात करेंगे कि मेंटली क्या क्या चैलेंजेस इंसान फेस करता है और सोशल चैलेंजेस सोसाइटी में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स उसको आते हैं। तो इसमें हम दिक्कतों के बारे में बात करेंगे कि जिस इंसान को डिसेबिलिटी है उसकी दिक्कतें क्या क्या हैं, ठीक है। पहले आपने पता करा कि होती क्या है डिसेबिलिटी, फिर डिसेबिलिटी से दिक्कत कैसे होती है, उसके बाद उसकी काउंसलिंग और असेसमेंट कैसे करेंगे आप, ठीक है। उसकी ये बेसिक है, इसमें जो भी साइकोलॉजी बैकग्राउंड के दे ऑलरेडी नो व्हाट इज असेसमेंट एंड काउंसलिंग, कि देयर इज अ सर्टेन टेक्निक दैट यू यूज टू ट्रीट एवरी इंडिविजुअल विद एवरी डिसऑर्डर एंड डिसेबिलिटी। सिमिलरली एक फिक्स तरीका है जिससे आप बात करेंगे, तो वो आपको सिखाया जाएगा कौन कौन से असेसमेंट आप कर सकते हैं। फिर आता है कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, कि कम्युनिटी एक सोसाइटी कैसे हेल्प कर सकती है उस इंसान को। So here we will talk about how a society can help the person. Okay, these are the two practicals. One is identification and assessment, जिसके आप assess कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें psychological safety, psychological well-being के assess कर रहे हैं, उसके बाद physical well-being assess कर रहे हैं, उसके बाद intervention, the things that you can do to help the person.
तो ये 2 चीज़ें। तो ये आपके 4 आपके थ्योरी पेपर, 2 प्रैक्टिकल, बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सब कुछ आपको बेसिक से बताया जाएगा। इसके अंदर आप ये सिलेबस को उन्होंने आगे डिटेल में बताया है, तो यू कैन रीड इट, इट्स जस्ट द डिटेल्स ऑफ द सेम कोर्स और द सब्जेक्ट। ये सारे टेस्ट आपको कराए जाएंगे, VSMS, बिहेवियरल असेसमेंट करवाया जाएगा, बहुत सारे टेस्ट हैं, उनमें से आई एम प्रीटी श्योर आपको चूज़ करने मिलेगा कि आप कौन सा करना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरवेंशन में आपको बिहेवियर मैनेजमेंट करवाया जाएगा, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो इंटरनल असेसमेंट आपका 30% है, और जो एग्ज़ाम होगा आपका वो 70% का होगा, दैट इज़ 70 मार्क्स का होगा। इंटरनल असेसमेंट में 30 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ये आपको उन्होंने बताया कि आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। अब फीस की फाइनल बात कर लेते हैं, तो फीस इसकी 20,000 रुपीज़ है। तो द एंटायर कोर्स इज़ द फीस ऑफ द एंटायर कोर्स इज़ 20,000 रुपीज़। बहुत मिनिमम फ़ीस है, आजकल इतनी ही किसी भी कोर्स की फ़ीस आ रही है, और इससे आपको लाइसेंस मिल जाएगा, वक्त भी कम लगेगा, तो ये बहुत एक अच्छा मौका है। ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, ये सब आप अपने उसमें पढ़ सकते हैं। आपको असाइनमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, उसका ये है, ये सब। इसके सिवा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एक बार एडमिशन लेने से पहले इस डॉक्यूमेंट को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कोई और अगर कहीं पे भी आप अटकें, आप सोचें कि मैंने एक और वीडियो बनाई है MA इन साइकोलॉजी वर्सेस MSc इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी, कि कौन सी वाली बेटर है, तो आप उसे भी देख सकते हैं और इससे भी कंपेयर कर सकते हैं, और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि तीनों में से आपको कौन सी करनी है। इसके सिवा कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। गुड लक।